हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एनटीपीसी लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में एनटीपीसी का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है, 120 तक पहुंच गया है। Q1 का रिजल्ट आएगा आने वाले दिनों में, पहली तिमाही का रिजल्ट आएगा, जैसे कि कंपनियों के आ रहे हैं, टीसीएस का आया और कल इन्फोसिस का आना है। तो आने वाले दिनों में एनटीपीसी का भी रिजल्ट आएगा, बट अभी अपडेट नहीं आया है। उससे पहले ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना रिपोर्ट दिया है, तो उसको देखते हैं कि क्या इन्होंने अनुमान लगाया है एनटीपीसी के बारे में जो Q1 का रिजल्ट आएगा। और एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। निफ्टी 50 देखिए अपने हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। एनटीपीसी का स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। पावर सेक्टर के शेयरों में एक तरह से तेजी है और एनटीपीसी का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर क्वार्टर में ये ऊपर की तरफ रहता है, हर तिमाही में ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर थोड़ा सा करेक्शन होता है। यानी इस मान के चले कि 3 महीने में लगभग 10 से 15%। देखिए इसका 52 वीक लो है 78 रुपया 10 पैसा और 52 वीक हाई है 122 रुपया। अपने हाई के आसपास ही पहुंचा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,16,263 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। ईपीएस की बात करते हैं तो 15 रुपीज का है और बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 133 रुपीज का है। दोस्तों एनटीपीसी का स्टॉक अभी तक अंडर वैल्यू स्टॉक है और आने वाले समय में अगर पावर की डिमांड बढ़ेगी तो और इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ये है कि एफडी की तरह ही बढ़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट की तरफ बढ़ रहा है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो स्टॉक 78 रुपीज से 120 रुपये तक पहुंच गया है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है एनटीपीसी के बारे में, पहली तिमाही का किस तरह का रिजल्ट रह सकता है उनका अनुमान है। दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो अनुमान है फर्स्ट क्वार्टर का अप्रैल टू जून 2021 का अर्निंग का जो अनुमान है एनटीपीसी टू रिपोर्ट नेट प्रॉफिट 3,800 करोड़ का है और 56% अप रह सकता है साल दर साल के हिसाब से, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 13% का डाउन रह सकता है। साल दर साल के हिसाब से 56% का ग्रोथ रह सकती है। 3,862 करोड़ का प्रॉफिट रह सकता है दोस्तों। और इन्होंने सेल्स की बात बताई तो और एनटीपीसी का जो सेल्स रह सकता है पहली तिमाही में ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है कि 15.7% अप रह सकता है साल दर साल के हिसाब से। क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 2.2% का रह सकता है दोस्तों। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो अनुमान है साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट जो है 56% का अप रह सकता है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 13.8% का डाउन रह सकता है दोस्तों। ये अनुमान है। एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह के कैंडल बने हुए हैं। धीरे धीरे एक तरह से बढ़ रहा है। और दोस्तों यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। ये एनटीपीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और आज जो ट्रेड हुआ है देखिए ये 119.75 में क्लोजिंग आई है। हाई बना है 121.95, लो है 118.25, ओपन भी 118.25 में हुआ है दोस्तों। पिछले तिमाही में जो इसका स्टॉक प्राइस था ऊपर की तरफ ही था ये, और ये था दोस्तों 100 मार्च के महीने में था ये ऊपर की तरफ, लगभग 115 रुपये तक आया था, फिर एक तरह से डाउनफॉल हुआ देखिए। तो हर तिमाही में इसका इस तरह का ट्रेड रहा है और धीरे धीरे एक तरह से कछुए की चाल से बढ़ रहा है। 78 रुपये से 120 रुपये तक पहुंच गया। बट ये कि जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो कोई गिरावट होती है इसमें, डेफिनेटली देखना चाहिए। 2-3 महीने में अगर 2-3 महीने में अगर 10% एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो इस स्टॉक को देख सकते हैं। जैसे कि 119.75 में है, इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, अब जो आज का हाई बनाया इसने 121.95, इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ अगर निकलता है, जैसे कि उम्मीद के कारण Q1 का अच्छा रिजल्ट आएगा करके 124.90 एक हडल रहेगा। उसके बाद जो हडल रहेगा ऊपर का ये रहेगा, लगभग देखिए ये 9/5/2019 में 128 रुपये में था। अब देखिए 2019 में 128 रुपये में था, वहां से डाउनफॉल आया इसमें लगभग 73 रुपये। अब देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए देखिए एनटीपीसी में कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिविडेंड जरूर मिल जाता है, बट ये है कि कछुए की चाल से बढ़ता है ये और हर तिमाही इसमें गिरावट होती है, जैसे कि चार्ट पैटर्न में हमको दिख रहा है। देखिए ये यहाँ पे 105 गया, फिर डाउनफॉल हुआ, 78 रुपये आया, फिर ऊपर की तरफ गया 106, फिर डाउनफॉल आया। तो एक तरह से देखें तो हर तिमाही मौका भी देता है और बाई के लिए, और ऊपर की तरफ लगभग 10 से 15% बनता है और ऊपर की तरफ लगभग 10 से 15% का ही मुनाफा भी बनता है। तो इसी तरह का आगे आने वाले दिनों में भी होगा। बट जैसे कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर में भी अगर अनुमान है जैसे कि कमी पेशी हो सकती है, बट अच्छा एक
बट क्वार्टर टू क्वार्टर में भी अगर प्रॉफिट आता है तो स्टॉक जो है हमें 125 से 130 तक जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास समय है पोर्टफोलियो में रखा रहना चाहिए। एनटीपीसी लिमिटेड अंडर वैल्यू स्टॉक है, मार्केट एक तरह से ऊपर के लेवल पे है और इसका जो सपोर्ट रहेगा जैसे कि रेजिस्टेंस 121.95 है, उसके बाद 125 और 130 का आसपास, 128 से 130 का एक टारगेट होगा ऊपर का। और आने वाले समय में हो सकता है 1 साल के अंदर ये हमें और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। देखिए अभी क्या है कि एनटीपीसी का जो सपोर्ट होगा एक तरह से नीचे का हम देखते हैं तो 116 रुपये के आसपास, 116 रुपये 40 पैसा होगा दोस्तों। इसको अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है, इसमें 110 107 तक आ सकता है। वो एक तरह से मौका होना चाहिए, बाय का मौका होना चाहिए। और अगर कोई आप शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 1 महीना 3 महीने के बीच देखना चाहते हैं तो वो एक मौका होना चाहिए। और धीरे धीरे कछुए की चाल से ये बढ़ रहा है। और जैसे कि और स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं, रिजल्ट से पहले बहुत तेज हो जाते हैं, कमी पैसे होती है तो उसमें फिर गिरावट होती है। एनटीपीसी का स्टॉक एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। एनटीपीसी के स्टॉक में एक एफडी रिटर्न से ज़्यादा मिलता है, ये ध्यान देने वाली बात है जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और हो सकता है कि 2021 तक ये यहाँ से लगभग 20 से 30% हमें ऊपर की तरफ दिखे। तो ये एनटीपीसी लिमिटेड में चार्ट पैटर्न के अनुसार है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट नीचे के लेवल पे अगर दिखता है, कोई भी कारण उस मार्केट में गिरावट आती है Q1 के रिजल्ट से पहले, एक तरह से मौका होना चाहिए। और ऊपर का रेजिस्टेंस 122 को ब्रेक करता है तो हमें 125 से 127 130 तक का टारगेट होगा दोस्तों। और दूसरा इंडिकेटर देखते हैं तो RSI देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है, 63 में है और ये 70-75 के ऊपर जाएगा तब फिर इसमें गिरावट की संभावना रहेगी। तो ये ट्रेडिंग के लिए है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो कछुए की चाल से बढ़ रहा है और डिविडेंड भी मिलते रहता है। तो आने वाले दिनों में इसका अपडेट आएगा Q1 का, तो उसके हिसाब से फिर स्टॉक थोड़ा सा जंप करता हुआ दिख सकता है। तो ये प्रेजेंट टाइम का जो चार्ट पैटर्न है और ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है। स्टॉक प्राइस 120 तक पहुंच गया है, तो आगे 3 से 6 महीना और रखेंगे तो 130 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों एनटीपीसी का स्टॉक। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।